नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। झारखंड में चंपई सरकार बन चुकी है, लेकिन विधायक हैदराबाद में है। सवाल अब यही पूछा जा रहा है कि क्या डर के पीछे राष्ट्रपति शासन है? क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के पीछे राष्ट्रपति शासन है? अगर किसी बात का डर नहीं है तो फिर झारखंड में नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले चंपई सोरेन के तमाम विधायक शपथ के ठीक बाद चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर हैदराबाद क्यों रवाना हो गए? क्या उन्हें विधायकों की टूट का डर सता रहा है? दरअसल चंपई को फ्लोर टेस्ट के लिए 10 दिन का वक्त मिला है और फ्लोर टेस्ट से पहले विधायक बागी हुए तो चंपई को बहुमत साबित करना चुनौती साबित हो सकती है। मैं चंपई को इस बात की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा इस शासन भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शुक्रवार दोपहर जब चंपई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो ऐसा लगा कि झारखंड के सियासी संकट की लहरें थम जाएंगी। राजनीतिक उठापटक और अस्थिरता के खेल पर विराम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंपई सोरेन के बाद कांग्रेस विधायक आलमगीर और आरजेडी के विधायक सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ। चंपई सरकार के 3 लोगों ने शपथ ली, जबकि बाकी विधायक सर्किट हाउस में इंतजार कर रहे थे। और फिर सामने आई ये तस्वीर जब तमाम विधायक बसों में सवार होकर एयरपोर्ट रवाना होने लगे। और एक के बाद एक ये जो बसें हैं, इसके पीछे भी एक बस है, ये आगे एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी जा रही है और विधायक यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से निकल करके एयरपोर्ट जाएंगे और कोशिश करते हैं। अब हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद पहली गाड़ी गई, बस गई और अब ये दूसरी बस इधर आ रही है। ये दिखाते हैं, यहाँ भी इसमें भी विधायक बैठे हुए हैं। संकट मोचन लिखा है इसमें। हैदराबाद 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 विधायक खतरे में तो नहीं है सरकार? तो खतरा उतरा नहीं है। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लोकतंत्र के लुटेरों से बचने जा रहे हैं। सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर विधायक शपथ के बाद हैदराबाद क्यों जा रहे हैं। जब यही सवाल एयरपोर्ट पर विधायकों से हुआ तो सुनिए कैसे कैसे जवाब मिले। हैदराबाद बिरयानी खाना है, बस सरकार बनने का जश्न मनाने जा रहे हैं। हम लोग जल्दी आ जाएंगे आप लोगों के बीच, तब तक आप लोग सरकार बनने की खुशी मनाएं। जरा सुनिए, विधायक कह रहे हैं कि वो नई सरकार का जश्न मनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई जश्न मनाने जा रहे होते तो अपने मुख्यमंत्री को रांची में क्यों छोड़ देते? असली वजह क्या है वो सुनिए। अभी तक का फितरत भारतीय जनता पार्टी का वो ठीक नहीं रहता है। हम सारे लोग इंटैक्ट हैं, एक जगह उसमें आपत्ति क्या है? फ्लोर में ताकत दिखेगी। न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। लड़े थे, लड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर उस वक्त की है जब विधायक साजो सामान के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हो रहे थे। प्लेन टेक ऑफ से पहले देखिए कैसे पिकनिक जैसा माहौल दिख रहा था। कोई एक दूसरे को चश्मा पहना रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। और ये उसी चार्टर्ड प्लेन के अंदर की तस्वीर है जिसमें सवार होकर विधायक हैदराबाद के लिए निकले। मतलब ये कि विधायकों ने रांची की जमीन छोड़ दी, लेकिन ये नौबत क्यों आई, इसका जवाब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणब झा से सुनिए। उन्होंने पहले से तय किया था कि शपथ ग्रहण नहीं होने देना, और वो देर इसलिए कर रहे थे कि वो विधायकों को तोड़ सके। एक तो ये प्लान था कि वो बाहर से समर्थन देके विधायकों को तोड़कर एक सरकार बनाए। दूसरा प्लान ये था कि इस्तीफा के बाद जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू करें। और जब अपना संख्याबल दिखाया तो उनके पास अब कोई उपाय नहीं बचा। कि मंशा ये है कि सरकार को, विधायकों को किसी तरह से अस्थिर किया जाए, तोड़ा जाए। और ऐसा नहीं है कि हैदराबाद जाने का फैसला शुक्रवार या गुरुवार को हुआ। झारखंड सरकार के तमाम विधायकों के हैदराबाद जाने का फैसला हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले ही हो चुका था।
दरअसल हेमंत सोरेन गिरफ्तारी से पहले झारखंड के नए सीएम का नाम का एक पर्ची लिखकर गए थे। गिरफ्तारी के बाद उसी पर्ची को तमाम विधायकों के सामने खोला गया और उसमें चंपई सोरेन का नाम लिखा था और नाम के साथ उसमें प्लान हैदराबाद का जिक्र भी था। हैदराबाद को इसलिए चुना गया क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। आशंका थी कि शायद ईडी अरेस्ट करेगी, जैसा सब लोग जान रहे थे कि हर जगह इस तरह का हो रहा था, तो उन्होंने एक बंद लिफाफा छोड़ रखा था कि इनकेस अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उसे पढ़ा जाए सबके सामने, सभी विधायकों के सामने। और जब उसे बाद में उसे पढ़ा गया तो उसमें उन्होंने खुद ही माननीय चंपई सोरेन जी का नाम प्रस्तावित किया था। उनके अपने सिग्नेचर से वो लेटर लिखा हुआ था। उनकी दूरदर्शिता देखिए, वो पार्टी के एक सीनियर लीडर को जिम्मेदारी देके गए ताकि वो सब कुछ संभाल ले। हेमंत सोरेन के दफ्तर में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन बहुमत की चिट्ठी के साथ राजभवन पहुंचे थे और नई सरकार का दावा पेश किया था, लेकिन राजभवन से सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला। तो सामने आई ये दूसरी तस्वीर जब विधायकों को हैदराबाद ले जाने की तैयारी होने लगी। गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे विधायक बस में सवार होकर एयरपोर्ट की तरफ निकले। रात करीब 8:30 बजे विधायक विमान में सवार हो चुके थे और प्लेन हैदराबाद के लिए उड़ने ही वाला था। तस्वीर विमान के अंदर की है। देखिए, विमान चल भी पड़ा लेकिन कोहरे ने रास्ता रोक लिया। 100 मीटर भी देख पाना नामुमकिन हो गया और फिर गुरुवार रात 9:15 बजे खबर आई कि विधायकों की फ्लाइट रद्द हो गई है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के पीछे राष्ट्रपति शासन के खौफ को बताने वाली ये है वो तीसरी तस्वीर जब 39 विधायकों का विमान हैदराबाद में लैंड हुआ। गठबंधन के सभी विधायक इस वक्त हैदराबाद पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको अपने सहयोगी राजेश के कैमरे से दिखा रही हूं। जेएमएम, आरजेडी और सीपीआईएमएल के वो विधायक जिनमें टूट का डर था। हालांकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बावजूद ये आपको नजर आएंगे तमाम वो विधायक जो थोड़ी ही देर पहले हैदराबाद पहुंचे हैं रांची से और अब धीरे धीरे कर बसों में बैठ रहे हैं। 2 बसें इनके लिए लगाई गई हैं जो आपको एयर कंडीशनड बसें नजर आएंगी और इसमें बैठकर अब विधायक को रिजॉर्ट में रखा जाएगा। यानी यहाँ से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है झारखंड का। काफ़ी बड़ी तादाद में मीडिया है यहाँ पर, उसी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है और यहाँ से इन बसेज में इन विधायकों को लेकर लियोनिया हॉलिस्टिक रिसोर्ट है, शामीरपेट का इलाका है, वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। हैदराबाद से विधायक उस रिजॉर्ट के लिए रवाना हुए जहां उन्हें अगले आदेश तक ठहरना है। विधायक पहुंच गए हैं रिजॉर्ट और सीधी तस्वीरें मैं आपको हैदराबाद से दिखा रही हूं। ये आपको सामने 2 बसें नजर आ रही होंगी जिसमें जेएमएम, आरजेडी और सीपीआईएमएल के विधायक आपको नजर आएंगे। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच विधायक पहुंच चुके हैं इस वक्त रिजॉर्ट के रास्ते और ये देखिए सीधी तस्वीरें बसों की और बसों में बैठे हैं विधायक और हाथ हिलाते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ अगले 3 दिन तक विधायक रहेंगे क्योंकि इनकी सरकार बची रहे। बसों के पर्दे जो है वो बाहर खुले हुए हैं और सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन कहीं ना कहीं टूट का डर है। झारखंड की हम बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब सारे विधायक एक सुर में चंपई सोरेन के लिए अपना समर्थन देने को राजी हैं, तो फिर रांची से हैदराबाद वाली ये कसरत क्यों करनी पड़ रही है? तो इसके पीछे है बहुमत के लिए बनते बिगड़ते आंकड़ों की तस्वीर, क्योंकि झारखंड के सियासी घटनाक्रम में 4 विधायक बागी तेवर दिखा रहे थे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वो 4 चेहरे हैं जिन्होंने झारखंड में सत्ता के सस्पेंस को गहरा कर दिया था। पहला चेहरा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन। दूसरा चेहरा विधायक लोबिन हेम्ब्रम। तीसरा चेहरा विधायक चमरा लिंडा और चौथा चेहरा रामदास सोरेन। ये वो 4 नाम हैं जिन्होंने चंपई सोरेन के समर्थन पत्र पर दस्तखत तक नहीं किए थे।
दरअसल बगावत का झंडा उठाने वालों में सबसे आगे सीता सोरेन का नाम था। जामा की विधायक सीता सोरेन पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं और जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन की मौत के बाद 2009 में सीता सोरेन राजनीति में सक्रिय हुई थी। सीता 3 बार की विधायक है। लेकिन जैसे ही दिल्ली से रांची लौटने के बाद विधायकों के साथ हुई बैठक में कल्पना को सीएम बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो सीता सोरेन नाराज हो गईं। वो कल्पना से पहले सत्ता पर अपना हक मान रही थी। उनकी नाराजगी इतनी बढ़ी कि वो रांची से दिल्ली चली गई। इधर बीजेपी भी कहने लगी कि शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन और सीता सोरेन का हक पहले बनता है। जब आप हट रहे हैं, ये अथॉरिटी आपको किसने दे दी? उस मीटिंग में तो शिबू सोरेन जी ही नहीं। उनको तो शिबू सोरेन जी का पत्र दिखाना चाहिए ना कि आज भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिबू सोरेन जी हैं। तो माननीय शिबू सोरेन जी तय करेंगे ना कि जेएमएम ने अपने विधायक दल का नेता किसको बनाया, उसके बाद यूपीए का विधायक दल का नेता होगा। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से परिवार के कारण आप मुख्यमंत्री की शपथ लिए, तो बसंत सोरेन जी और सीता सोरेन जी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और मुझे लगता है कि ये उन्हीं का अधिकार है। यहाँ जो विधायक नहीं पहुंचे हैं उनमें से कौन कौन है? सबसे पहले तो सीता सोरेन का नाम है क्योंकि वो नाराज बताई जा रही हैं। इसके अलावा 3 चंपई सोरेन को मिलाकर के सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम, इन दोनों ने चूंकि मंत्री पद की शपथ ली है, लिहाजा ये तीनों नहीं पहुंचे क्योंकि ये तो कंफर्म है कि कम से कम ये नहीं टूटने वाले हैं। इसके अलावा सीता सोरेन, प्रदीप यहाँ नहीं पहुंचे हैं, रविंद्र महतो नहीं पहुंचे हैं, चमरा लिंडा, ये सभी नहीं पहुंचे। सीता सोरेन की नाराजगी का असर ऐसा था कि पहले छोटे बेटे बसंत सोरेन के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की खबर आई थी, लेकिन सीता ने वीटो लगा दिया तो बसंत सोरेन शपथ लेते लेते रह गए। शिबू सोरेन के 3 बेटे हैं। दुर्गा सोरेन की मौत हो चुकी है और उनकी पत्नी सीता सोरेन विधायक है, जबकि दूसरे बेटे हेमंत सोरेन सीएम रह चुके हैं, फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं। सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन अभी दुमका से विधायक हैं और पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और जितने दिन चलेगी उतना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को चंपई सोरेन और जो है अब बसंत सोरेन का भी नाम सामने आ रहा है कि उनको भी जिम्मेदारी दी जाए जिससे कि परिवार की कलह को रोका जाए। सीता सोरेन अभी जो है ज्यादा सपोर्ट में नहीं दिख रही हैं। देखते जाइए उनके परिवार में, उनके सरकार में क्या क्या घटनाएं, दुर्घटनाएं होते रहेंगी। बसंत सोरेन भले ही डिप्टी सीएम पद की शपथ न ले पाए हो, लेकिन बड़े भाई हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में बसंत सोरेन ही विधायकों को संभालने का काम कर रहे हैं। शुक्रवार दोपहर तक खबर आई थी कि बसंत सोरेन ही तमाम विधायकों को लेकर हैदराबाद जा रहे हैं, लेकिन जब फ्लाइट हैदराबाद में लैंड हुई तो पता चला बसंत सोरेन तो कहीं दिख ही नहीं रहे। खास बात ये, इसमें यहाँ पर कौन नहीं है, झारखंड से जो एमएलए आए हैं उसमें कौन नहीं है, बसंत सोरेन यहाँ पे नहीं है। कल बसंत सोरेन की तस्वीर सामने आई थी, वो चार्टर्ड प्लेन में थे, हैदराबाद से कोई चार्टर्ड प्लेन आने वाली थी जो कैंसिल हो गई थी, उस प्लेन में बसंत सोरेन की तस्वीर थी, लेकिन आज बसंत सोरेन यहाँ पर नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर हैदराबाद में बाकी एमएलए तो हैं, बसंत सोरेन यहाँ नहीं है। एक भी विधायक इधर से उधर होने का मामला कितना नाजुक हो सकता है, उन्हें इन आंकड़ों से समझिए। ताजा अपडेट ये है कि सिर्फ 36 विधायक ही हैदराबाद पहुंचे हैं, जबकि सीएम और 2 मंत्री रांची में ही हैं। हेमंत सोरेन को मिलाकर सरकार के खेमे में 41 विधायकों का समर्थन अभी दिख रहा है, जिसमें स्पीकर शामिल हैं। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 सीट खाली है। बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा चाहिए। जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी और लेफ्ट का 1-1 विधायक है। ये मिलाकर होते हैं 48। सरकार के साथ हेमंत सोरेन को मिलाकर 41 विधायकों का समर्थन दिख रहा है और टूट के इसी डर पर हैदराबाद पहुंचे विधायक भी गवाही दे रहे हैं। हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और ईडी उनसे पूछताछ के लिए लगातार नोटिस भेज रही थी और आखिरकार जमीन घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला पिछले साल के अप्रैल महीने का है। ईडी ने जमीन घोटाले के सिलसिले में माफिया के खिलाफ छापेमारी की। उसी समय बड़गई के राजस्व अधिकारी भानु प्रताप के यहाँ भी छापा मारा गया। ईडी को यहाँ से 11 ट्रक कागजात बरामद हुए और जब इनकी जांच पड़ताल की गई तो हेमंत सोरेन का नाम और डायरेक्ट कनेक्शन सामने आया। सूत्रों की माने तो ईडी की जांच में ये बात सामने आई
जबकि बरियातू में करीब 8.46 एकड़ जमीन है। जमीन के कुल 12 प्लॉट हैं। जमीन अलग अलग लोगों के नाम है, लेकिन जमीन पर कब्जा हेमंत सोरेन का है। और हम उम्मीद करेंगे कि वो अच्छे काम करें। जितने लुटेरे हैं, भ्रष्टाचारी है, विशोलिया है, दलाल है, उन लोगों से झारखंड को मुक्त करे। कई लोग तो जेल में बंद है और कई लोगों के ऊपर तो ईडी ने लीक करके दिया है सरकार को कि भी इन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हम तो शुभकामना देते हैं कि वो अपने कार्यकाल को ये गठबंधन पूरा करे झारखंड में सरकार दे करके। लेकिन मैं जानता हूँ कि जितने दिन, जितने क्षण और जितने पल सरकार में रहेंगे, जन विरोधी नीतियां उनकी लागू हो रहेंगी, लूटपाट का श्रृंखला चलते रहेगा और भाजपा को लाभ मिलते रहेगा।